friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempts. So I am here with a very important video, a topic which is not normally discussed by all of us, or I think nobody discusses about it, but it is very very important to discuss now because बहुत सारे बच्चे इस सिनेरियो में stuck हैं and I need to tell you that what should you do now, right? बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं that should we continue our CA, CS, CMA or should we quit it? क्या करना चाहिए? We don't really understand. Because it's an important step while doing CA, CS, CMA. I don't want to sound like a toxic positive person कि नहीं करते रहो, motivation है करते रहो, because after a point you will see that you have actually lost your precious years and now what to do. तो इसीलिए ये जो एक आई वुड से एक डिसीजन होता है ना कि आप कंटिन्यू करें या बस क्विट कर दें, ये बहुत ज़रूरी है. दो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट क्विटिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए ये कोर्स या क्विट करना चाहिए. एंड टूवर्ड्स द एंड लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप या बोनस एडवाइस दूंगी जो आपको हेल्पफुल रहेगा इस CA, CS, CMA के कोर्स में, एंड आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा वाइल यू आर डिसाइडिंग फॉर कंटिन्यूइंग और क्विटिंग इट. डू वॉच द वीडियो टिल द एंड और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ देखना. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि बस छोड़ दो, बट आई नो that many of us have been there, have been stuck, और हमें स्टक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो द फर्स्ट टिप इज़ number of attempts or number of years that you have spent here. Now number of attempts is also very important. You people or we have started this course while we were like after +2, right? हम सब ने +2 के बाद start कर दिया था. We were so young, right? अगर बहुत सारे साल, जैसे कल वाला ही short, she was saying कि from 2019 to 2023 I am stuck in CS Executive Group 1, then I would say her to look for another options, right? 2-3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं डिपेंडिंग कि आप अभी ग्रुप 1 पे हो, राइट? तो आपके कितने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, आपके कितने ईयर्स जा रहे हैं, क्योंकि आप उसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखो. अगर आप इसके बदले में कुछ और करते तो मे बी यू वुड हैव डन दैट. एंड ऑल्सो few days back I saw a reel of a very famous teacher and he was saying that these are your golden years, right? These are your golden years. 2 to 3 years you are trying, that's good, but if still you're not able to do that, then you should think about it, right? हम अपने golden years को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हो और कितने ईयर्स आप इस पे लगा चुके हो, राइट? सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रीजन ऑफ फेलियर. देखो, अगर तो यू आर फेलिंग बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग, फिर तो देखो आपकी गलती है, अच्छे से पढ़ो और पास हो जाओ. बट इफ यू आर डूइंग और इफ यू आर गिविंग योर 100%, right, you're giving your 100% and still you're not able to clear it, you're not clearing it, then that means that maybe this field is not made for you. Don't take it on your heart that oh my god, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, या maybe देखो you can be a very intelligent student but in your another field, right? आप इस तरीके से समझो, क्लास में हम पढ़ते थे 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते थे, तो हमारे फेवरेट कोई पर्टिकुलर होते थे, राइट? या फिर आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है बट 1-2 सब्जेक्ट्स में वो मात खा जाते थे, या एक सब्जेक्ट में दे weren't that good. So what does that mean? Are they not good students? No, they just have to choose their field accordingly. स्कूल में तो ये ऑप्शन होती नहीं थी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, यहाँ पे ये ऑप्शन है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तो आप पढ़ नहीं रहे हो तो अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट दो. आई वुड रियली से दैट बी सीरियस और क्लियर करो. लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, आप अपना 100%, 200% दे रहे हो एंड स्टिल यू आर नॉट फिगरिंग आउट दैट व्हाई आई कैन नॉट क्लियर इट, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप कुछ और सोचो. मे बी यू गुड एट समथिंग एल्स, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके टू क्विट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक इट लाइक अ फेलियर. नो, many times at many areas of life, at many stages of life, you would have to quit
things, quit people, quit relationships, and move on. And that's okay. You're not a failure, right? Just it couldn't work for you. दैट इज इट. बस इतना सोचो और आगे बढ़ो, राइट? नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं पूछती हूँ, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा दैट शुड आई कंटिन्यू और शुड आई क्विट, आई वुड आस्क at what stage you are stuck. Like that girl in the last comment, in the last shot, she said I am in CS executive group 1. I would suggest her go and look for other options, because अभी आपने कुछ शुरू नहीं किया है, then why not, right? अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है, आपका स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. I am stuck in CA final group 2. Right, so basically I've cleared CA intermediate, both groups, CA final, first group. I'm just stuck in group 2, and that is the whole reason I really couldn't quit, because at times I feel that once I clear these 4 papers, I will be through, right? तो अगर तो आप शुरू में हो, like I am at the end, right? And if you are at the end, I would suggest you don't quit and continue, right? कोशिश करो and clear करो. But if you are at the beginning, right? Even if you are in between और आपको ऐसा लग रहा है I can switch, right? Don't थिंक कि ओ माई गॉड, मतलब अभी, बिकॉज अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर अदर ऑप्शन. यू शुड लुक फॉर अदर ऑप्शन रादर, आई वुड से, राइट? बजाय कि आप वहीं पे स्टक रहो, वहीं पे स्टक रह के अपने, अगर आपने और 2-3 साल वेस्ट कर दिए, आपके 4 to 5 years वहीं पे अगर स्टक रह गए, देन वॉट विल यू डू? थिंक लाइक दिस, राइट? सो अगर तो आप एंड ग्रुप्स पे हो तो कोशिश करो और क्लियर करो. लेकिन आप बिल्कुल बिगिनिंग में हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट? And lastly, like I said in the beginning, don't take it as a negative video, don't take it as a demotivating video, take it as a video, as an eye opener, right? Just like an elder sister, as a mentor, as a teacher, I would never want you to be stuck there just for the sake of it, right? Think about the bigger picture. Like I told you, there will be stages, there will be people, there will be relationships that won't work with you. वो भी तो quit करते हो ना? So it's completely fine to quit it and find something new. Rather, ये भी मैं बोलूँगी कि completely it's your decision, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या क्विट करना चाहते हो. लेकिन हमेशा लाइफ में ये मत सोचो कि ये अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट है, राइट? इसने क्या किया, उसने क्या किया. थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर. थिंक दैट वेयर विल आई बी 5 years from now. ठीक है, मैं आज क्या डिसीजन लेता हूँ कि मैं 5 years बाद कहाँ आऊँगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट. बाकी आपका डिसीजन होना चाहिए. थिंक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. आई जस्ट थॉट कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते. You need to talk about it, we need to talk about it, right? It's completely fine, so we should come out and talk about it. So think about the bigger picture. And एक बोनस टिप जो मैंने आपको शुरू में बोला था आई वुड गिव यू वुड बी कि अगर आप क्विट नहीं करना चाहते हो, राइट? बहुत सारे बच्चे एक होता है ना, एक इमोशनल कॉन्टैक्ट रखते हैं या सोचते हैं कि नहीं आई वुड क्लियर इट. या आप बहुत बिगिनिंग में हो, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत शुरू में हो और आप ये सोचते हो कि नहीं, अगर 1-2 अटेम्प्ट्स लग भी जाते हैं तो इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है. तो आई वुड टेल यू टू हैव अ बैकअप प्लान. ये आप कर सकते हो. लाइक when I started my CA, I started my CS side by side. Right now I have, at least I have a CS degree, right? So इस तरीके से आप एक बैकअप प्लान रख सकते हो. बैकअप प्लान में आपका कोई स्किल हो सकता है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपका कोई स्मॉल बिजनेस भी हो सकता है, राइट? डोंट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स. कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बहुत ग्रो करवा देती हैं. सो इसीलिए इफ़ यू डोंट वांट टू क्विट और यू आर एट द अर्लियर स्टेज, राइट? और ये वीडियो देख के आपको अभी पता नहीं चल रहा है दैट okay, should I do this, should I do that, then you can always have a backup plan that could save you, right? तो ये छोटी सी वीडियो है, इसे एक अच्छे सपोर्ट की तरह लेना. अच्छी लगी तो लाइक करना. अगर आपको लगा कि आई एम देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड एक और रिक्वेस्ट कल आई थी शॉर्ट में दैट इफ़ वी आर नॉट परसुइंग और इफ़ वी आर क्विटिंग इट, या अलॉन्ग साइड CS हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट. दैट मीन्स ऑन मंडे आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो कि आप कौन से कोर्सेज परसू कर सकते हो CS के साथ साथ, CS के बाद, या अगर आप क्विट कर देते हो CS तो भी आप कौन कौन से कोर्सेज परस्यू कर सकते हो. आई विल बी गाइडिंग यू ऑन दैट. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई ओपनर की तरह लगी हो. अच्छे खुले दिल से देखना. डोंट ट्रीट मी लाइक योर एल्डर सिस्टर और योर मेंटर एंड टेक इट विद अ गुड एंड स्पोर्टिंग spirit, right? I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.